हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 6 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। साथ ही ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो मैथ्स की हैंड रिटन नोट्स है ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक कवर कराए गए हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये दोनों ही कब मनाया गया है? तो ये दोनों मनाया गया है 5 सितंबर को। सबसे पहले यदि हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, तो देखिए जो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे, तो जो मदर टेरेसा थी इनका निधन हुआ था 5 सितंबर को और इन्होंने चैरिटी के लिए काफ़ी वर्क किया था, तो इन्हीं की याद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे 5 सितंबर को। दोनों ही आप याद रखेंगे। अच्छा, ये तो बात हुई नेशनल टीचर्स डे की। इंटरनेशनल टीचर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 26 अगस्त को क्या मनाया गया है? महिला समता दिवस यानी कि वुमेन इक्वालिटी डे। 29 अगस्त को मनाया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जबकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। और 2 सितंबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड कोकोनट डे यानी कि विश्व नारियल दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्बोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से और यही बन गए हैं इस्बोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले ब्रांड एम्बेसडर। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। यदि आप अटलांटिक महासागर वाली लोकेशन में देखेंगे तो यहाँ पास बहती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। ऊपर से नीचे आती हुई जलधारा है जिसका नाम है लेब्राडोर जलधारा, जो कि विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। और जब ये गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा दोनों ही मिलती है तब यहाँ पर ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है, जो कि मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए ड्वेन ब्रावो से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, तो हाल ही में जो क्रिकेटर रोहित शर्मा है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ओकले, जो कि एक आई वेयर ब्रांड है। यदि हम बात करें सुरेश रैना की, तो हाल ही में सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर ये दोनों ही संयुक्त रूप से WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि जो हरभजन सिंह हैं इन्हें भी हाल ही में ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की PDF ये अभी भी आप लोगों के लिए ओपन है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मतलब कि 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800+ क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया है? पर्यावरण संरक्षण और हरियाली यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें पंजाब की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ये भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला ये है गुजरात का गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल तो ये हैं VP सिंह बदनौर। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। और देखिए हाल ही में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रहे थे, जिसका पहला एडिशन रहा था, होस्ट किया था भुवनेश्वर में, इसे टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हरियाली की बात की जा रही है,
तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए सेव ग्रीन स्टे क्लीन ये अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के द्वारा हाल ही में पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, इस मौके पर इन्होंने मिशन वृक्षारोपण अभियान 2020 की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 25 करोड़ पौधे लगाए गए। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टीचर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित की गई हैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं देहरादून से। और देखिए, ये जो अवार्ड है ये शिक्षक दिवस के मौके पर यानी कि 5 सितंबर को दिया गया। इसी क्रम में जो सुश्री सुधा पेनुली है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड। जबकि जो डॉक्टर राजकुमारी चौहान है, इन्हें टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। जो आनंद महिंद्रा हैं, जो कि महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, और शांतनु नारायण, जो कि एडोब के सीईओ हैं, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन टॉप पर रही हैं? तो हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा टॉप थिंकर की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत की जो के शैलजा हैं ये रही थी टॉप पर। ये केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं और इन्होंने कोरोना काल में जो शानदार काम किया, इसके लिए इन्हें टॉप पर रखा गया है। और इसी कोविड-19 के बीच इनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। और इसी टॉप थिंकर की लिस्ट में पहले स्थान पर तो है के शैलजा, दूसरे स्थान पर हैं जेसिका अर्डन। ये कौन है? तो ये है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। एंजेला मर्केल, तो इन्होंने अभी हाल ही में एक इंडेक्स में टॉप किया है। फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल टॉप पर रही थी, जबकि भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, ये रही थी 34वें स्थान पर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित की गई 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। और प्रहलाद सिंह पटेल ये कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दमोह, मध्य प्रदेश। अब यदि हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की कुल 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले इसका नाम केवल ब्रिक था। जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 में इसका पार्ट बना, तब जाकर के इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। अब यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, तो हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने अभी हाल ही में हुई भारत वियतनाम की वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। यदि हम बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की, तो अभी हाल ही में जो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक रही थी, इसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। जबकि जो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने भारत आसियान वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बजाज आलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बना दिया गया है बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। अच्छा, पुणे में और क्या स्थित है? तो केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की रासायनिक प्रयोगशाला, ये पुणे में ही स्थित है। साथ ही आगा खां पैलेस, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी पुणे में स्थित है। बजाज आलियांज के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये हैं तपन सिंघल। अच्छा, ये तो बात हुई बजाज आलियांज की। यदि हम बात करें एक्टर आयुष्मान खुराना की, तो देखिए पिछले ही वर्ष जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को। आयुष्मान खुराना को ये अवार्ड दिया गया था इनकी फिल्म अंधाधुंध के लिए, जबकि विकी कौशल ने जीता था ये अवार्ड इनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, तो हाल ही में जो कियारा आडवाणी हैं, ये बनाई गई हैं मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर। सलमान खान, तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत पे के, जबकि फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट और आमिर खान। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अच्छा, आलिया भट्ट और किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये है नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर, नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। और इस मास्क एटीएम में मात्र 5 रुपये में मास्क अवेलेबल होगा और इस एटीएम में बिना हाथ लगाए अपने हाथों को सैनिटाइज किया जा सकता है। अच्छा, ये तो बात हुई मास्क एटीएम की। एक मैंने आप लोगों को बताया था हेल्थ एटीएम, ये भी रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से ही। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में स्थापित किया गया है। और इस हेल्थ एटीएम में 2 तरह के चेकअप होते हैं, एक 50 रुपये वाला, एक 100 रुपये वाला। और जो 50 रुपये का चेकअप होता है ये 6 मिनट का होता है और 100 रुपये का जो चेकअप होता है ये 9 मिनट का होता है। इसमें 16 तरह के चेकअप, जिसमें कि बीपी, शुगर, ये सभी इंक्लूड हैं। ये 16 तरह के चेकअप इस हेल्थ एटीएम में अवेलेबल हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें भी हाल ही में मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस गोविंद माथुर। लोकसभा सीटें आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य ये उत्तर प्रदेश ही बना है। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूजेस ये किसने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा। और क्यों लॉन्च की गई है? तो दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन स्टूडेंट को एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए इसे लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। यदि हम बात करें UNEP की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में और इसलिए 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नैरोबी में। नैरोबी जो कि केन्या की कैपिटल है। अच्छा, केन्या से ही रिलेटेड आप लोगों को एक एथलीट का नाम याद होना चाहिए जो कि चर्चे में रहते हैं, एलियूड किपचोगे। ये बिलोंग करते हैं केन्या से ही। तो आप मैप में देख सकते हैं केन्या की लोकेशन, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। केन्या की कैपिटल अभी मैंने बताया है ये है नैरोबी। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये है केन्या। इसके आसपास की लोकेशन आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को लास्ट में भी बताने वाली हूँ। अब देखिए, ऑप्शन में जितने संगठन के नाम लिखे हैं इनके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती है जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकती है। यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक भी लगा दी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है, जबकि जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है इसके द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक। मैंने आप लोगों को बताया भी था हाल ही में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 48। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक स्क्रीनशॉट रखा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि वही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वार्षिक रूप से कौन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश अभी हाल ही में दिया गया है दिल्ली में। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है इसने दिल्ली में 3 महीने के अंदर रेलवे ट्रैक के किनारे बसे 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दे दिया है। अब यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है? ये है शरद अरविंद बोबड़े। अब यदि हम बात करें दिल्ली की, तो ये बसी हुई है यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 2018 में इसी यमुना नदी पर बने भारत के पहले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। कोविड-19 के दौरान ऑपरेशन शील्ड, 5T प्लान और एक्सेस कोरोना, इन सभी की शुरुआत की थी दिल्ली ने। साथ ही भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे
तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उज्जैन में स्थित जो शिवलिंग है महाकालेश्वर का मंदिर, यहाँ पर पंचामृत को चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट झीलों को कवर कर लिया है, इन्हीं का आज हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले यदि हम बेसिक समझें तो झीलों का अध्ययन ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लिम्नोलॉजी। और हजार झीलों की भूमि ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं फिनलैंड को। अब हम झीलों का रिवीजन कर लेते हैं मैप के थ्रू। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये है कैस्पियन सागर झील, और कैस्पियन सागर झील यही है विश्व की सबसे खारे पानी की भी झील। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील, तो ये है लेक सुपीरियर। यदि पूछा जाए सबसे गहरी झील, तो ये है लेक बैकाल। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो ये है लेक टिटिकाका। इन्हीं को हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कैस्पियन झील की, तो इसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पास। इसे मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके भी बता देती हूँ। तो आप मैप में देख सकते हैं कैस्पियन सी की लोकेशन, ये किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अच्छा, ये तो है कैस्पियन सी। यहाँ पास ये जो आप एरिया देख रहे हैं छोटा सा, ये कहलाता है अरल सागर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका एक पार्ट कजाकिस्तान से लगता है, दूसरा पार्ट लगता है उज्बेकिस्तान से। तो ये अरल सागर ही है जिसका एक पार्ट कजाकिस्तान से लग रहा है और दूसरा पार्ट लग रहा है उज्बेकिस्तान से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए कैस्पियन सागर के पास ये जो आप छोटी सी लोकेशन देख रहे हैं, ये है वॉन झील। और जो वॉन झील है ये विश्व की सबसे लवड़ी झील है, यानी कि विश्व की सबसे सॉल्टनेस लेक ये है वॉन लेक ही। तो इस एरिया से कैस्पियन सागर, वॉन लेक और यहाँ पास अरल सागर। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम बात करें लेक सुपीरियर की, तो देखिए लेक सुपीरियर की लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका में। इसे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये है लेक सुपीरियर जो कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है। इसके बाद है लेक मिशिगन जो कि पूरी तरह से स्थित है यूएस में। मतलब कि ये जो ग्रेट लेक्स हैं, इन 5 लेक में एकमात्र ऐसी लेक जो कि पूरी तरह से यूएस में स्थित है, ये लेक मिशिगन ही है। फिर है लेक ह्यूरन, लेक एरी और लास्ट में है लेक ओंटारियो। अब देखिए यदि हम कुछ अदर झीलों को डिस्कस करें, तो एक है बैकाल झील जिसकी लोकेशन है रशिया के पास। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसे भी मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये है विक्टोरिया लेक की लोकेशन। ऊपर में स्थित है युगांडा, नीचे में है तंजानिया। तो देखिए जो विक्टोरिया लेक है ये तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये तो हो गई विक्टोरिया लेक की लोकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट लेक है लेक टिटिकाका। जो लेक टिटिकाका है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेक है। ये स्थित है साउथ अमेरिका में। इसे भी मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये है लेक टिटिकाका की लोकेशन जो कि साउथ अमेरिका में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, यहाँ पर अरल सागर, लेक विक्टोरिया, बैकाल लेक, यहाँ पास है लेक टिटिकाका। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर था अवीक सरकार। और कल मैंने आप सभी के कमेंट्स रीड किए। कल आप लोगों ने लाइक और कमेंट के तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कल दिन भर मैंने आप लोगों के सारे ही कमेंट्स रीड किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो उस चीज़ के लिए दिल से थैंक यू। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।